हाय, होपफुली आप लोगों ने मेरी जो हाई यील्ड टॉपिक्स वाली वीडियोस हैं वो देख ली होंगी और उसमें आपको पता चल चुका होगा कौन सा टॉपिक कितने वेटेज के साथ इम्पोर्टेंट है और आपने अपनी तैयारी उस हिसाब से स्टार्ट कर दी होगी और अपना प्लानर जो है उसी के अकॉर्डिंग बनाया होगा। मैंने जैसे कि पहले वीडियो में कहा था कि अगर आपको 5 से 6 मंथ में अपना USMLE स्टेप 1 देना है तो आपको डेली के कोई 5-6 घंटे से ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। एटलीस्ट आपको 8 से 9 घंटे तो पढ़ना ही पड़ेगा अगर आप अपने 5 से 6 मंथ में देना चाहते हैं टेस्ट। और ये हमारे पास जो कि इंडेक्स में सेक्शन 2 में आप सारे चैप्टर्स देख चुके हैं और इनको हमने अपने हाई यील्ड के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट भी कर लिया। मेरी आज की जो मेन वीडियो होगी वो होगी कि हम एक चैप्टर जैसे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम अगर हम स्टार्ट करते हैं तो फर्स्ट एड में वहाँ पे उसमें एनाटमी से एम्ब्रियोलॉजी से स्टार्ट किया होगा। एनाटमी, एम्ब्रियोलॉजी, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी ये कितने इम्पोर्टेंट हैं और इनमें से कितने पार्ट में से कितने MCQs आएंगे और किस हिसाब से इनकी वेटेज है। अब हम हर चैप्टर का डिसिप्लिन वाइज जो है वो आज इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। डिसिप्लिन वाइज चैप्टर की बात की जाए तो अगर हर किसी चैप्टर में जो पैथोलॉजी है हमारे पास सिर्फ पैथोलॉजी 44 से 52% जो है हमारे पास इम्पोर्टेंट है। देन हमारे पास आ जाती है फिजियोलॉजी, वो 25 से 35% जो है हर चैप्टर की इम्पोर्टेंट है। देन बायोकेमिस्ट्री और न्यूट्रिशन 14 to 24%, फार्माकोलॉजी 15 से 22% एंड देन हम एनाटमी एंड एम्ब्रियोलॉजी 11 to 15%। देन हमारे पास माइक्रोबायोलॉजी 10 से 15% है एंड बिहेवियरल साइंसेस जो है हमारे पास 8 से 13% है। हिस्टोलॉजी एंड सेल बायोलॉजी हमारे पास जो है 8 से 13% है। इम्यूनोलॉजी ओनली 6 to 11% है एंड जेनेटिक्स 5 से 9% है। आप इसको देखें, आप अपना चैप्टर एक खोलें, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, रीनल सिस्टम जो भी खोलें, आप उसको इसके अकॉर्डिंग तैयार करें कि आपका जो पैथोलॉजी का सेगमेंट होगा वो आपका सबसे स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। वहाँ पे आपको उसका डायग्नोसिस, उसकी पैथोफिजियोलॉजी, उसके क्लिनिकल फीचर्स, आप उसको डायग्नोस कैसे करोगे, आप उसकी लैब्स कैसे क्या करवाओगे, वो ईच एंड एवरीथिंग उसकी डिटेल्ड आनी चाहिए आपको। और फिर हमारे पास जो उसकी फिजियोलॉजी है यानी कि नॉर्मल, वो आपको आपकी फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। यानी कि ये 2 टॉपिक्स जो हैं आपके सेगमेंट्स जो हैं हर टॉपिक के 100% क्लियर होने चाहिए, इसमें कोई गलती का चांस नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद आप देखें कि ये जो बायोकेमिस्ट्री, इम्यूनोलॉजी है, माइक्रोबायोलॉजी है, इनका पोर्शन हमारे पास कम है। अगर आप अपने उन चैप्टर्स की पैथोलॉजी और फिजियोलॉजी अच्छे से कर लेंगे और फार्माकोलॉजी अच्छे से कर लेंगे तो समझ आए आपका 50 to 60% पेपर जो है वो आपका क्लियर हो चुका है। देन हमारे पास ये एनाटमी, हिस्टोलॉजी, सेल बायोलॉजी, जेनेटिक्स ये बहुत माइनर हैं हमारे लिए। नो डाउट ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन ये उतने इम्पोर्टेंट नहीं है जितना हमारे ये पैथोलॉजी और फार्माकोलॉजी और फिजियोलॉजी है। सबसे पहले आपने चैप्टर के इन सेगमेंट्स को अच्छे से करना है, बहुत अच्छे से करना है, रिपीटेडली। अगर आपको बार बार टाइम देना पड़े आप इनको और बार बार रिवीजन दें, इनको अच्छे से करें और फिर आप अपने नए सेगमेंट की तरफ चलें। और मैं फिर कहूँगी आपने अपने फर्स्ट एड के साथ BNB की वीडियोस को अच्छे से देखना है और अपने MCQs की प्रैक्टिस जितनी आपकी हो सके आपने वो करना है। और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। आज के लिए अल्लाह हाफिज़।